आज से 5 साल पहले तुम्हारी हालत देखकर बेशक मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, टूट गई थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं था। बस दिन रात यही सोचती रहती थी कि अगर वो तुम्हारे हाथों नहीं मरता तो मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लेती। ना जाने क्यों, पर बार बार ये भी लगता था कि एक दिन तुम हिम्मत करोगी और हिम्मत करके अपना दुख और दर्द बाहर निकालोगी। और जब ऐसा होता, मुझे पता था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा। नायरा गौर से उनकी बातें सुन रही थी। बेटा, मैंने शैलजा से कहकर जैन का डीएनए प्रिजर्व करवाया था। उन्होंने जैसे ही कहा, नायरा को झटका लगा। क्या ये सच है नायरा? और इस फैसले में मैं अंकिता जी के साथ थी। मैं तो चाहती थी कि तभी तुम कंप्लेन करो, पर शायद तुम इस हालत में नहीं थी, इसीलिए हमने वो डीएनए प्रिजर्व किया था और अब वो डीएनए जैन से मैच कर गया है। डॉक्टर शैलजा ने कहा। हमने ये सबूत कोर्ट में जमा कर दिया है नायरा। इसके अलावा अमन की बहन की डिकम्पोज्ड बॉडी पर भी जैन के बाल पाए गए थे। ये दोनों सबूत इतने मजबूत हैं कि अब जैन कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। और रही विटनेस की बात, तो डॉक्टर शैलजा और तुम्हारे पुराने घर की ओनर हमारी मदद करेंगी। रुद्र ने नायरा के बालों पर हाथ फेरकर कहा। ये सब सुनकर नायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें भर आई, पर वो कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने डॉक्टर शैलजा की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, शैलजा आंटी, थैंक यू सो मच। उन्होंने उसकी ओर प्यार से देखा और बोला, तुमने जो झेला है उसके बाद ये जीत तुम्हारा हक है। बस अब आराम करो और अपने दोस्तों को कभी खुद से दूर मत करना। ये भगवान का सीधा तोहफा है तुम्हारे लिए। उनकी बात सुनकर नायरा सबकी ओर देखने लगी। तभी वेदांत ने धीरे से नायरा का हाथ थाम लिया। अब डरने की ज़रूरत नहीं है नायरा, वो बोला। वो अब कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तो रुद्र ने कहा, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। आर्यन बोला, हमेशा। आर्यन ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अपनी बात ख़त्म की। नायरा ने सबकी ओर देखा। उसके दोस्तों के चेहरों पर सच्चे प्यार और समर्थन की झलक थी। तभी तीनों लड़कियां भी आगे आकर उससे लिपट गई। अब जब तुम वापस लौट आई हो, जल्दी ठीक हो जाओ और हमारी पुरानी नायरा बन जाओ। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। उनकी बातें सुनकर नायरा ने एक हल्की मुस्कान दी और हाँ में सिर हिलाया। तुम सब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो। मैं तुम सबका शुक्रिया कैसे करूं? वो सबकी ओर देखकर बोली, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस अब कभी हमारा साथ मत छोड़ना। आर्यन ने कहा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया, और उसी के साथ सब उससे लिपट गए। कुछ दिन बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के ठीक बाहर शाम हो चली थी। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी। कोर्ट के बाहर पत्रकारों और लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन नायरा उन सबसे दूर रेखा जी और अंकिता जी के साथ एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकावट और दर्द साफ झलक रहा था। तभी चारों ओर हलचल मच गई, क्योंकि सज़ा सुनाए जाने के बाद जैन को बाहर लाया जा रहा था। हथकड़ियों के साथ बंधा जैन कुछ पुलिसमैन के साथ कोर्ट के मुख्य द्वार से बाहर लाया जा रहा था। उसे देखते ही सारी मीडिया उसकी ओर भागी। उसकी खचाखच तस्वीरें ली जाने लगी। पुलिस ने जल्दी से आकर उनके लिए रास्ता साफ किया। जैन को देखते ही रेखा जी और अंकिता जी की आंखों में गुस्सा उतर आया। नायरा की नज़रें चेहरे पर बिना किसी भाव के उसकी ओर देखती रही। वो हैरान थी कि जैन अभी भी वही घमंडी मुस्कान लिए हुए था, जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी नायरा पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। वो घूरता हुआ उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस घमंड और अजीब सा जुनून झलक रहा था। नायरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक उसकी शांति आंखों में डर जमा होने लगा और वो कुछ कदम पीछे हट गई। लेकिन तभी मनीष जी उसके पीछे आकर खड़े हो गए और नीता जी उसके बगल में। मनीष जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया और नीता जी ने उसका हाथ थाम लिया। मनीष जी सख्त लहजे में बोले, अब पीछे नहीं हटना है बेटा। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली, पर जैन
अभी भी उसे देख रहा था। उसकी नज़रें अभी भी नायरा पर थी, लेकिन तभी नायरा के चारों दोस्त वेदांत, आर्यन, आरव और रुद्र एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता थी। उन्होंने नायरा को पूरी तरह से ढक दिया। उन्हें देखकर नायरा खुद भी हैरान हो गई थी। उन सबके साथ अमन भी था। वो आंखों में आग लिए बोला, अब ये आखिरी दिन है जब इसने नायरा को देखा है। इसके बाद इसे सिर्फ अपने गुनाहों की सज़ा याद रहेगी। रुद्र ने अपने ऑफिसर्स को इशारा किया और उसी के साथ उन्होंने जैन को धक्का देकर आगे बढ़ाने का इशारा किया, लेकिन वो जाते जाते भी मुड़कर नायरा को देखता रहा। लेकिन इस वक्त नायरा के सामने एक बहुत ही मजबूत दीवार खड़ी थी, जिसे पार करके कोई भी बुरी नज़र या मुसीबत उस तक कभी पहुंच नहीं सकती थी। पुलिस जैन को वहां से ले गई, क्योंकि अब उसकी एक बहुत ही लंबी सज़ा का सिलसिला शुरू होने वाला था। जैसे ही जैन पुलिस वैन में बैठा और वैन दूर चली गई, सबने पलटकर नायरा की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखें चीख चीख कर उसका दर्द बयान कर रही थी। उसने सबकी ओर नज़र घुमाई और एकदम से घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। ये देखते ही सब उसके पास आ गए। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, पर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। नायरा, नायरा तुम ठीक हो ना? सब उससे पूछने लगे। क्या ये सब सच में ख़त्म हो गया? क्या मैं आज़ाद हो गई? उसके सवाल से सबका दिल पसीज गया। तुम अब आज़ाद हो गई हो नायरा, तुम्हें इंसाफ मिला है। आर्यन ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा, कितना सहा है ना मैंने, कितना डर झेला है, अब बस अब और नहीं। उसकी उन खूबसूरत आंखों में सारे दर्द और डर घुटन छिपे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भीतर जमा सारी भावनाओं को बहा देना चाहती थी। अब और नहीं नायरा, रुद्र ने कहा और उसका सिर सहलाने लगा। रो लो नायरा, जितना रोना है रो लो। अब तुम्हें किसी का डर नहीं है और ना ही बंदिश। अपना सारा गम आज ही बहा दो और एक नई शुरुआत करो, आरव ने उससे कहा। उनकी उन शांत आंखों को देखकर नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने उसे नहीं रोका, उन्होंने उसे रोने दिया। वो इतनी बुरी तरह रोई कि उसकी सांसें अटकने लगी, पर फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका। लग रहा था जैसे उसने आज सही मायने में अपना सारा दर्द आंसुओं के रूप में बहा दिया हो। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हें बचा नहीं सके, लेकिन अब तुम्हारे हर दर्द का अंत हो चुका है। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं हमेशा। वेदांत आंखों में आंसू लिए बोला, अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, आर्यन ने कहा। नायरा ने किसी तरह खुद को संभाला और सबकी ओर देखा। उनके चेहरों पर सच्चे प्यार और समर्थन की झलक थी। उन सबकी आंखों में देखकर वो पहली बार अपने आप को कमज़ोर महसूस करने के बजाय सुरक्षित महसूस कर रही थी। वहीं खड़ा अमन उन पांचों को मुस्कुराकर देख रहा था। वो जान चुका था कि शायद नायरा के पास अब उससे कई गुना ज़्यादा जितना वो उसे देना चाहती थी। वो उसके लिए बहुत खुश था, इतना खुश कि उसकी आंखें नम थी। सबने मिलकर नायरा को सहारा दिया और खड़ा किया। तुम ठीक हो ना नायरा? आरव की बात पर नायरा ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाया। क्या इस बुरे वक्त को यहीं छोड़कर, यहीं भूलकर हम आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत करें, उसी तरह जैसे हम सब पहले एक नई शुरुआत किया करते थे? आरव के सवाल पर नायरा ने 2 पल सोचा और हाँ में सिर हिलाया। वो देखते ही उन चारों के चेहरे खिल उठे। तो आगे बढ़ो, आर्यन ने कहा। उसी के साथ नायरा ने एक गहरी सांस अंदर भरी और आगे बढ़ी। ये देखते ही वो चारों उसके पीछे चल दिए। आगे बढ़ते हर कदम के साथ नायरा को लग रहा था जैसे उसके दिल पर मौजूद एक एक बोझ हल्का होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक सुकून सा छाने लगा। उसने आगे बढ़ते ही पीछे मुड़कर देखा तो वो
अपने चारों दोस्तों के साथ उसके पीछे आ रहे थे। उन्हें अपने पीछे देखकर उसके होठों पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई और साथ ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने जैसे ही सामने देखा वो मुस्कान बड़ी हो गई। गाइज, कोर्ट के पास मौजूद तालाब तक रेस करे, ये कहते हुए ही उसके पैर तेज हो गए, लेकिन उसकी बात सुनकर वो चारों एकदम से रुक गए और एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी नायरा वहाँ से तेजी से भाग निकली। उसे भागता देखकर उन सबके होठों पर भी एक मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागे। नायरा आगे और वो चारों उसके पीछे। सबके चेहरों पर मुस्कानें थी और इस बार उनमें से किसी तरह का दबाव या डर नहीं था। ये उन सबके जीवन का एक ऐसा दृश्य था जिसे वो बार बार दोहराना चाहेंगे। कुछ देर बाद पांचों तालाब के किनारे खड़े थे और डूबते सूरज को देख रहे थे। उन चारों ने नायरा को देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी। ये एक नई शुरुआत है ना? नायरा ने मुस्कुराकर पूछा, जिस पर उन चारों ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी और आंखों को और ज़्यादा चमका रही थी, मानो ये डूबता सूरज संकेत था आने वाले नए सवेरे का, उन सारे डर और दर्दों के अंत का जो उन सब ने आज तक सहे थे। वेदांत, रुद्र, आरव और आर्यन के लिए तो ये एक नए सवेरे का सूचक था। एक ऐसा सवेरा जहां नायरा के लिए डर और अंधेरा नहीं बल्कि सिर्फ प्यार और सुरक्षा थी। नायरा के घर में खुशी और जश्न का माहौल था। सभी दोस्त और परिवार वाले नायरा की वापसी का जश्न मना रहे थे। चारों तरफ हंसी मजाक और बातचीत चल रही थी। नायरा भी अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन बेचैन था। नीता जी ने उस छोटी सी पार्टी की शुरुआत करते हुए कहा, आज का दिन हमारे लिए सबसे खास है। हमारी नायरा वापस आ गई। अब हमें बस यही दुआ करनी है कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना आए। उसी के साथ सभी ने तालियां बजाई। नायरा, अब तुम बिल्कुल रानी की तरह रहोगी और ये हमारा राजा वेदांत तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेगा। आर्य ने जैसे ही मजाक करते हुए कहा। नायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब लोग एकदम से उसकी ओर देखने लगे। शायद ये सही वक्त और हालात नहीं थे ये सब कहने के लिए। जैसे ही वेदांत और नायरा की नज़रें टकराई, दोनों असहज हो गए। नायरा को अपने शादी के भागने का गिल्ट था और वहीं वेदांत इस बात से डर रहा था कि नायरा के साथ इतना सब बुरा हुआ और उसके बाद ये सब कहना सही नहीं होगा। माया ने तुरंत आर्यन को कोहनी मारी और उसे उसकी गलती का एहसास कराया। मेरा मतलब है कि हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, वो नकली हंसते हुए बोला। पर नायरा के चेहरे की असहजता गायब ही नहीं हो रही थी। इसीलिए मनीष जी उठ खड़े हुए और बोले, गाइज, आज हमारे पास है तुम लोगों के लिए दो खुशखबरी है। खुशखबरी। सब हैरान हो गए। पहले तो बताऊंगा और फिर वेदांत। उनकी बात पर वेदांत ने हाँ में सिर हिलाया। तो मेरी ओर से आने वाली खुशखबरी ये है कि मैंने अपनी चेयरमैन की सीट वेदांत को देने का ठान लिया है। उन्होंने जैसे ही कहा, सबकी आंखें चमक उठी। वेदांत धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। शायद वो ये पहले से जानता था, पर नायरा हैरानी से उसके हर भाव को देख रही थी। जैसे ही वेदांत न्यूयॉर्क से वापस लौटेगा, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डालने वाला हूँ। सो बी रेडी टू हैव अ पार्टी विच विल बी ग्रेट ऑफ ऑल ऑफ टाइम, बिकॉज तुम्हारा दोस्त अब इस मल्टी बिलीनियर MNSC का सिर्फ CEO नहीं, चेयरमैन बनने वाला है। ये सुनते ही सब खुश हो उठे। सब वेदांत को बधाई देने लगे और सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई, सिवाय नायरा के। न्यूयॉर्क, उसने मनीष जी की तरफ देखकर पूछा। जो बात सबने इग्नोर कर दी थी उस पर उसका पूरा ध्यान था। सब एकदम से चुप हो गए और उसकी ओर देखने लगे। वेदांत न्यूयॉर्क जा रहा है? उसने फिर से पूछा। अब ये तो तुम्हें वेदांत ही बताएगा। वेदांत। उन्होंने वेदांत को पुकारा। उसी के साथ वेदांत उठा। गाइस, मैं न्यूयॉर्क में अपना खुद का फैशन आउटलेट खोलने जा रहा हूँ, मॉम और डैड के नाम से। उसने जैसे ही ये कहा, सभी चौंक गए और फिर जोरदार तालियों की गूंज हुई।
वहाँ का सारा काम पूरा हो चुका है, जल्दी ही उसका इनॉग्रेशन करना है। उसी के लिए मुझे 2 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क जाना होगा। वो सुनकर सब खुश हो गए। वेदांत के माता-पिता भी गर्व से मुस्कुरा रहे थे, सभी खुश थे, लेकिन नायरा का चेहरा फीका पड़ गया। वो चुपचाप बैठी रही। सब उस फैमिली पार्टी को एंजॉय करने लगे, लेकिन नायरा बहाना बनाकर चुपचाप बालकनी की ओर चली गई। वेदांत कब से उसकी बेचैनी और उदासी को नोटिस कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र नायरा पर पड़ी, उसने तुरंत उसके पीछे जाने का फैसला किया। वेदांत उठकर बालकनी में गया तो उसने देखा कि नायरा अकेली खड़ी थी और उसके चेहरे पर उदासी के बादल छाए थे। नायरा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो जैसे ही करीब आया, नायरा ने अपना चेहरा ठीक किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए थी। वेदांत ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो सुनकर वेदांत उसके बगल में खड़ा हो गया और आसपास की ओर देखने लगा। नायरा ने सिर झुका लिया और फिर पलकें उठाकर पूछा, क्या तुम अपने डैड के फैसले से खुश हो? खुश तो हूँ, पर बहुत डर लग रहा है। पता नहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल भी पाऊंगा या नहीं। दोनों बड़ी ही शांति टोन में बात कर रहे थे। तुम संभाल लोगे, पता है मुझे। नायरा ने जैसे ही कहा, वेदांत ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ठहरी रही, मानो दोनों ही कुछ कहना चाहते हो। काश कि तुम कहती कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें और जिम्मेदारियां आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वेदांत मन ही मन सोच रहा था, वेदांत, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, पर अपनी नादानी में जो गलती मैं कर बैठी हूँ, समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे सुधारूँ। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का दिल बहुत बड़ा है, जो मेरी वजह से इतनी बदनामी होने के बावजूद तुम सब ने मुझे माफ़ कर दिया, पर मेरे दिल पर जो बोझ है उसका क्या? हर कदम पर तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरा साथ दिया, पर क्या मैं तुम्हारे ख्याल रखने के काबिल हूँ? क्या मैं सच में तुम्हारे लिए एक राइट चॉइस हूँ? वेदांत, नायरा भी मन ही मन सोच रही थी, लेकिन ये सब सोचते हुए उसकी आंखें नम होने लगी, जिन्हें छुपाने के लिए उसने अपनी पलकें झुका ली। ये देखकर वेदांत ने खुद को संभाला। नायरा, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ 2 हफ्तों के लिए। वहाँ तुम्हें बहुत याद करूँगा, वेदांत ने कहा, पर उसने नज़रें नहीं उठाई। क्या तुम भी मुझे मिस करोगी? उसके सवाल से नायरा ने उसकी ओर चौंक कर देखा, लेकिन 2 पल सोचकर वो बोली, हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी। वो सुनकर वेदांत को अच्छा लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वेदांत उसकी ओर देखता रहा, लेकिन नायरा की आंखों में हल्का सा दर्द और चिंता थी। लेकिन जानती हूँ कि ये मुश्किल होगा। उसकी आंखों के कोनों में जमा होती आंसुओं की बूंदें वेदांत को नज़र आने लगी। उन्हें देखते ही वेदांत ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में लिया। उसने उसके हाथों को हल्के से दबाया और फिर उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखा। तो चलो इसे आसान बना देते हैं। क्या मतलब? नायरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। उसने नायरा का हाथ थामा और उसे अंदर खींच ले गया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।